Friends, आज हम एसएन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में आगे सेकंड नंबर पॉइंट लेने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था साइनाइड का निर्माण। ठीक है, आज अपनी जो अभिक्रिया है इसमें बताना है हमें कि आइसोसाइनाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस क्रिया में आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि जब हमने साइनाइड का निर्माण किया तब लिया था पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, और आज हम जब आइसोसाइनाइड का निर्माण लेंगे तो आइसोसाइनाइड के निर्माण के अंदर हम AgCN लेंगे, सिल्वर साइनाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। देखो कैसे होती है अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा कि RH की क्रिया AgCN से करवाते हैं। किससे? AgCN, सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं। ये सिल्वर साइनाइड है। ठीक है, अब जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो एक तो घटेगा AgH, लेकिन यहां साइनाइड में C नहीं जुड़ेगा, इसमें सीधा नाइट्रोजन एल्किल समूह के साथ में जुड़ता है। यानी जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा RNC और प्लस क्या हटेगा AgH। ये बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये एक नॉर्मल अभिक्रिया हम बताते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH3Cl प्लस AgCN। ठीक है, अब हटेगा क्या? तो AgCl हट गया और ये इसके साथ जुड़ेगा तो CH3NC प्लस AgCl बनता है। तो ये बन गया मिथाइल या मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना? मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको ऐसे जनरली ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि जैसे हमने साइनाइड के अंदर 4 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, पूर्ण, आंशिक अपचयन और पूर्ण और आंशिक जल अपघटन। लेकिन यहां हम जो आइसोसाइनाइड लेंगे उस आइसोसाइनाइड के अंदर केवल 2 अभिक्रियाएं बताई है, जिसमें बताई गई है एक तो पूर्ण अपचयन और एक होता है पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लेते हैं इसकी दोनों अभिक्रियाएं। ठीक है ना, ये जनरली याद रखनी है रूटीन में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी वो थी साइनाइड की। देखिए अब लेते हैं अपन एल्किल देखिए आइसोसाइनाइड का एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण अपचयन। अब जब अपचयन की बात आती है और पूर्ण अपचयन जब लिखते हैं तो वो हमेशा अभिक्रिया लिखी जाती है कौन सी? मैंडियस अपचयन, जो अपन ने पहले भी बताई थी, मैंडियस अपचयन। ठीक है, अब ये मैंडियस अपचयन जब करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम यहां लेते हैं आइसोसाइनाइड है तो यहां लिया हमने CH3 और NC। ठीक है, अपचयन कर रहे हो, अपचयन करने का मतलब क्या लेंगे? हाइड्रोजन, और उपस्थिति होती है C2H5OH प्लस Na की उपस्थिति के अंदर। हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में 2 बंध तोड़ने हैं। ठीक है, और साथ में अब इसमें संयोजकता को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक H तो जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ और 3 H जोड़ेंगे आप कार्बन के साथ में। ठीक है, यानी ये बनाओगे तो CH3NH और CH3 बनेगा, है ना। यानी इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4। अब यहां आप देख रहे हो NH बीच में आ रहा है और दोनों तरफ CH3 समूह है, तो ये यौगिक जो बनता है इसको 2 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन बनती है और इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे एन मैथिल मैथेनेमीन। क्या लिखेंगे? एन मैथिल मैथेनेमीन।
एमीन। क्यों? क्योंकि एक तरफ CH3 को आप मुख्य ले लो एल्केन एमीन, तो इसका जब एमीन का नाम लिखते हैं तो एन एल्किल एल्केन एमीन के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं एन मेथिल मेथेन एमीन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब हम आइसोसाइनाइड का पूर्ण अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? 1 डिग्री एमीन, ये सॉरी 2 डिग्री एमीन बनती है। और दूसरा हम लेते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन। अब क्या करते हैं अपन? इसका जल अपघटन करते हैं। तो जैसे CH3NC प्लस H2O। अब यहां पर पूर्ण जल अपघटन की जब बात की जाती है तो पूर्ण जल अपघटन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जल के अणु जो होते हैं ना, जल के अणु की संख्या बढ़ाएंगे। ये C लिख देना है NC, ठीक है, इसके 2 अणु लिए जाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि CH3N जो है, इस N के साथ में यहां से 2 हाइड्रोजन उठा के जोड़ दो, यानी यहां जो उत्पाद बनेगा ये बनता है 1 डिग्री एमीन। क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन। देखो अपचयन करेंगे तब 2 डिग्री एमीन बनेगा और जल अपघटन करेंगे तब ये 1 डिग्री एमीन में परिवर्तित होता है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन उठा के इसके साथ जोड़ दो तो ये बनेगा CH3 और NH2, ये बन गया मेथेन एमीन, या ऐसे अपन कहते हैं 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ NH2 समूह है। अब पीछे क्या रहा देखो आप, यहां से 2 हाइड्रोजन हमने कम किए तो 2 हाइड्रोजन रहे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो साथ में बताओगे HCOOH, यानी कौन सा बनता है अम्ल? फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि जो एल्किल साइनाइड आइसोसाइनाइड होते हैं, इन आइसोसाइनाइड का जल अपघटन जब किया जाता है तो जल अपघटन करेंगे तब 1 डिग्री एमीन बनेगा और जब अपचयन करेंगे तो क्या बनता है? 2 डिग्री एमीन बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसमें एक सवाल आता है जो हम उभयदंतुक लिगैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके अंदर? नवे पाठ के अंदर, जो अपने उपसंयोजक यौगिक वाला था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक दंतुक लिगैंड जो होता है उसके अंदर अगर 2 अलग अलग परमाणु के धातु परमाणु से जुड़ते हैं या किसी और से जुड़ते हैं, बंध बनाते हैं, तो वो उभयदंतुक कहलाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक तो इन दोनों में बताना है, किसमें? साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अंदर, इन दोनों में लेंगे और एक अपन लेंगे इसके अंदर। हमने दोनों उदाहरण पढ़े हैं कि साइनाइड के अंदर जब कार्बन जुड़ता है ना, तब तो वो साइनाइड बनाएगा KCN के अंदर, और AgCN के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन जुड़ती है एल्किल समूह से तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है। उसी तरीके से इसमें भी KNO2 से जब क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ती है, नाइट्राइट बनता है, और अगर AgNO2 से क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोजन जुड़ती है। ठीक है, नाइट्रो एल्केन बनते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक सवाल देता हूं मैं, ये सवाल आप खुद करोगे, इसको मैं रूटीन में बता देता हूं, उत्तर में बता देता हूं, आपको खुद को नोट करना है, किताब से देख के भी लिख सकते हो। ठीक है ना, 2 सवाल दे रहा हूं, दोनों सवाल आप खुद करना, फिर अपन आगे की अभिक्रियाएं लेंगे। या ऐसा करते हैं, पहले दोनों अभिक्रियाएं ले लेते हैं पीछे वाली और फिर आपको सवाल एक साथ दे देता हूं, साइनाइड का भी देता हूं और ये नाइट्रो समूह का भी दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इसके अंदर तीसरी नंबर अभिक्रिया, वो है अल्कोहल का निर्माण। किसका? अल्कोहल का निर्माण। देखिए तीसरी नंबर आती है अल्कोहल का
निर्माण। ठीक है, अब अल्कोहल के निर्माण के अंदर हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया जलीय KOH से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? जलीय KOH से। जलीय KOH लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो KOH होते हैं, एक होता है जलीय और एक होता है एल्कोहलिक। तो जब जलीय KOH लिया जाता है तब हमेशा एल्कोहलिक उत्पाद बनेंगे, और जब हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एल्कोहलिक KOH में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसका काम होता है कि कोई भी समूह, मतलब कोई भी यौगिक से विलोपन करना, हटाना समूह को, जिससे क्या हो कि वो कार्बन श्रृंखला जो होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाए, मतलब एल्कीन या एल्काइन का निर्माण हो। ठीक है ना, तो यहां जलीय KOH लिया जाएगा। अब रिएक्शन हम लिखते हैं तो सिंपली रिएक्शन लिखी जाती है RH प्लस KOH, और इसके नीचे क्या लिखा जाता है? जलीय KOH। अब हम हटाएंगे क्या? KH हटाया, OH जोड़ दिया, ROH प्लस KH। अब ये क्या बना इसके अंदर? एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली रिएक्शन लिखते हैं अपन, तो यहां आपने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया, तो हम यहां SN1 का उदाहरण लेते हैं। SN1 में क्या लिया था? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, और इसकी क्रिया करवाई थी KOH से। याद होगा आपको SN1 हमने जो पढ़ी थी। ठीक है, तो ये क्या हटा? KCl हटा, और ये बनता है CH3, CCH3, इधर OH, इधर CH3 और प्लस KCl। ठीक है, तो ये बनता है 3 डिग्री एल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल के रूप में लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ एल्किल हैलाइड के प्रति एल्कोहल की जो क्रियाशीलता, या हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल निर्माण के अंदर एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है, तो RH की क्रियाशीलता ध्यान रखनी है इस अभिक्रिया के प्रति, इसके प्रति। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है? मेथिल हैलाइड होता है। ये क्रियाशीलता का क्रम आपको इस अभिक्रिया के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लेते हैं इसमें नाइट्राइट का निर्माण। देखिए, एल्किल नाइट्राइट, चौथा नंबर। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, और साथ में हम लेंगे एल्किल नाइट्राइट के साथ में लिया जाएगा नाइट्रो एल्केन का निर्माण भी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो चौथी नंबर अभिक्रिया आती है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? RH की क्रिया KNO2 से करवाएंगे। किससे? पोटेशियम नाइट्राइट से। पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया करवाते हैं। देखो आप क्या होता है कि RH प्लस KNO2, अब यहां पर ये हटता है KH, और जब हम NO2 से इसको जोड़ेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बनेगा RON डबल बॉन्ड O प्लस KH, ये बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? एल्किल नाइट्राइट। अभी मैं इसका सवाल समझा रहा हूं आपको, क्या होता है इसके अंदर वास्तव में। तो KX से KX हट गया। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि CH3Cl प्लस KNO2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? KCl,
तो KCl हटते ही ये बनेगा CH3O एंड डबल बॉन्ड O प्लस KCl। अब इसको बोलते हैं अपन मेथिल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? मेथिल नाइट्राइट। ठीक है, ये एक हो गया। और इसी के साथ में 5वीं नंबर अभिक्रिया लेते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन का निर्माण। किसका? नाइट्रो एल्केन। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जैसे KNO2 लिया है और इसमें हम लेंगे RH की क्रिया AgNO2 से करवाते हैं। किससे? AgNO2 से। तो आप AgNO2 से करवाओगे तो ये AgX हटेगा, लेकिन यहां R के साथ NO2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? RNO2 प्लस AgX। अब इसको बोलते हैं अपन नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो C2H5Cl प्लस AgNO2। अब आप हटाओगे क्या? AgCl हटा तो ये जुड़ेगा C2H5NO2 प्लस AgCl। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो एथेन। ये क्या ऐसी प्रक्रिया हुई कि यहां पर ये ऐसे जुड़ रहा है और यहां पे ये जुड़ रहा है? अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों अभिक्रियाओं को याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या सवाल आया है वो ध्यान दीजिएगा। इसी के जैसा साइनाइड वाला सवाल था। दोनों सवाल आपको समझा देता हूं। पहला सवाल अपन इसी का ही ले लेते हैं, NO2 वाला। देखिए सवाल है कि RH यानी एल्किल हैलाइड KNO2 से क्रिया कर और एल्किल नाइट्राइट तथा AgNO2 से क्रिया कर नाइट्रो एल्केन बनाता है या बनाते हैं, कारण लिखो। ये एक सवाल ध्यान रखिएगा कि एल्किल हैलाइड KNO2 से क्रिया कर क्या बनाता है? एल्किल नाइट्राइट। लेकिन AgNO2 से क्रिया कर नाइट्रो एल्केन बनाता है, कारण लिखो। इसी के जैसा दूसरा सवाल है ये सेकंड नंबर कि एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया कर एल्किल साइनाइड तथा AgCN से क्रिया कर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं या निर्माण करता है, कारण लिखो। अब ये दो सवाल एक जैसे हैं और ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, ठीक है? देखिए क्या होता है कि हमने इसके अंदर ये बताया, ध्यान दीजिएगा, कि जो ये साइनाइड है तो साइनाइड में क्या बताते हैं कि जो KCN है वो होता है आयनिक। अब मैं ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, लैंग्वेज आप खुद लिखोगे। KCN होता है आयनिक और इसमें कार्बन जो होता है साइनाइड का वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? नाभिक स्नेही की तरह।
तो इसलिए ये जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, RCN बनाता है, यानी एल्किल समूह से कार्बन जुड़ेगा तब ये RCN बनाएगा। लेकिन AgCN जो होता है, AgCN होता है सहसंयोजक बंध युक्त। इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और साइनाइड के का नाइट्रोजन परमाणु जो होता है ना, वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह। किसमें, AgCN के अंदर। तो जब ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने पर ये क्या बनाएगा, RCN बनाता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक क्या पाया जाता है, लॉन पेयर पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर तो ये आयनिक हो गया, कौन, KCN। आयनिक होने का मतलब K प्लस और CN माइनस बनाएगा। तो कार्बन जो होता है वो एक नाभिक स्नेही की तरह जुड़ता है, मतलब कार्बन को नाभिक स्नेही परमाणु कहेंगे। और वो कार्बन सीधा किससे जुड़ता है, एल्किल समूह से जब जुड़ेगा तो वो एल्किल साइनाइड का निर्माण करेगा। लेकिन AgCN में सहसंयोजक बंध की उपस्थिति होती है और सहसंयोजक बंध के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एक लॉन पेयर उपस्थित होता है जो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा तो वो एल्किल समूह के साथ सीधा बंध बनाता है, इसलिए ये आइसोसाइनाइड बनता है। एक तो ये सवाल अब आपको लैंग्वेज खुद लिखनी है, मैंने यहाँ शॉर्ट में हिंट बता दिया आपको। ऐसे कैसे इसमें भी बताओगे। इसमें क्या होता है, देखो आप कि ये जो NO2 है, ये है ना, अब ये सवाल तो यहां पर पूरा हो गया। NO2 में क्या होता है कि ये हम इस तरह से लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O और उपसहसंयोजक बंध O, ये NO2 समूह होता है ना। अब जब एल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है, ये यूं एल्किल समूह से कौन जुड़ता है, ये ऑक्सीजन परमाणु जब एल्किल समूह के साथ में बंध बनाएगी, यानी NO2 भी एक उभयधंतुक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। और ये हम ये क्या बताते हैं, उभयधंतुक। और इसमें भी क्या है, साइनाइड भी उभयधंतुक होता है। इसके अंदर भी आप बताते हो कि साइनाइड भी क्या है, एक उभयधंतुक है। उभयधंतुक का मतलब जिसमें दो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जुड़ सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि अगर ऑक्सीजन इस एल्किल समूह के साथ में जुड़ेगी तब तो बनाएगा क्या, नाइट्राइड। क्या बनेगा, नाइट्राइड बनते हैं। और यदि एल्किल समूह के साथ में NO2 में नाइट्रोजन परमाणु अगर इसके एल्किल समूह से जुड़ता है तो बनाता है नाइट्रो एल्केन। क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। तो अब आप इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा कि NO2 जो होता है वो एक उभयधंतुक समूह है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। जब हम KNO2 की क्रिया करवाते हैं तो KNO2 क्या होता है, एक आयनिक यौगिक है। और जब वो टूटेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। और वो KNO2 की एल्किल हैलाइड से जब क्रिया कराई जाएगी तो ऑक्सीजन एल्किल समूह के साथ में जुड़ती है, इसलिए इसमें एल्केन नाइट्राइड का निर्माण होता है। और एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। और यहां जब हम AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो जैसे इसमें हमने बताया सहसंयोजक बंध, इसमें भी क्या होता है, सहसंयोजक बंध के अनुसार होता है। और उसमें नाइट्रोजन परमाणु जो होगा जिसके ऊपर एक लॉन पेयर है, वो नाइट्रोजन परमाणु जो होता है ना वो सीधा किसके साथ जुड़ता है, एल्किल समूह के साथ जुड़ता है, तब बनता है नाइट्रो एल्केन। तो ये दोनों सवाल आपको याद रखने कि ये KX मतलब RH से KCN की क्रिया से साइनाइड और AgCN की क्रिया से एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है ना। ये KCN से क्रिया कराने पर साइनाइड और AgCN से क्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। उसी तरीके से KNO2 से क्रिया करके नाइट्राइड और AgNO2 से क्रिया कर नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इसके
कारण क्या है, ठीक है ना। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और इनको पूरा लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। तो आज हमने यहां तक लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 ये सॉरी SN अभिक्रियाएं कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।